अदनान है और ये आपका चैनल फैंटम टेक्निकल। सो गाइस, आज हम पाइथन के अंदर व्हाइल लूप के क्वेश्चन बैंक के 2 क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये समहाउ 2 क्वेश्चंस इंटर-रिलेटेड हैं। सो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं और अब हम यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि ये दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे। सो गाइस, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, देखिए एक रिवर्स नंबर आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। यानी एक नंबर हमें मिलेगा यूज़र से और हमें उसे रिवर्स करना है। ओके फाइन, ये हमें समझ में आ गया। सो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि यार ये नंबर रिवर्स कैसे। मैं आपको डायरेक्ट कोड समझा रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक भी पता लग जाएगा आपको, इससे इसमें क्या होगा। यार अब रिवर्स नंबर है तो इसमें क्या होगा पता है, जैसे 1 2 3 आपने एंटर किया, 1 2 3 आपने एंटर किया, इसको चेंज कर देगा 3 2 और 1 में, 3 2 1 में चेंज हो गया। ओके गाइस, बट यार ये हुआ कैसे? सो मैं आपको ना एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ, आप उसको बताना है क्या वो सेम है दोनों चीज़ें कि नहीं। मैंने लिखा है यहाँ पे 3, सपोज़ मान लीजिए 3 2 1 है, मुझे इसको चेंज करना है, इसको चेंज करके क्या आएगा 1 2 3 आएगा। ओके, तो मैं 1 2 3 को दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ आपको। ये लिखा मैंने 120 प्लस 3, तो ये मैंने क्या किया, आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने क्या किया, बस यहाँ पे 120 प्लस 3 का दूसरे फॉर्मेट से किया, क्या करा यहाँ पे 3 को मैंने हटा दिया और 120 में उसे प्लस करा दिया। ठीक है, अब ऐसे फॉर्मेट से मैंने इसे लिखा है। गाइस ऐसे फॉर्मेट से मैंने इसको लिखा है, इसको एक और फॉर्मेट से लिखा जा सकता है। हाँ जी, इसको एक और फॉर्मेट से लिखा जा सकता है। इसको कहा जाता है 100 प्लस 20 प्लस 3। ये भी सेम ही बात हुई। मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। ओके, अब हम जो भी कर रहे थे, एक और ले लिया मैंने स्लाइड, ये भी आपको विजिबल है। ओके, अब यहाँ पे क्या करा मैंने, 3 2 1 लिया, 3 2 1 को हमें क्या करना है, रिवर्स कराना है 1 2 3 में। ओके, 1 2 3 में रिवर्स करना है। 1 2 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 123। इन सभी को जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, 123 आएगा और 123 आएगा। बट हम यार यहाँ पे इस कंसेप्ट की नीड है। एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे रिवर्स कैसे करेंगे, हम रिवर्स ऐसे करेंगे, जैसे आपने पिछली वीडियोस भी देखे होंगे कि हमने क्या करा, पीछे से एक डिजिट को निकालते हैं और फिर उसे हम आगे लगाएंगे, फिर एक डिजिट निकलेगा, फिर उसे आगे लगाया जाएगा, ऐसे करके हम यहाँ पे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सो डिजिट को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं मॉडुलस का। मॉडुलस का कैसे यूज करते हैं, सपोज मैंने जो नंबर इनपुट कराया वो n है, उसको डिवाइड करते हैं 10 से। जब उसको मतलब मॉडुलस से उससे करते हैं 10 से, देन आपके पास पता है क्या आता है, उस नंबर का लास्ट का डिजिट आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो 3 2 1 है, इसका लास्ट का डिजिट यानी कि 1 निकल के बाहर आ जाएगा, 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिल गया। फिर अब यार आपको पता है, जब आप रिमाइंडर को, अब आपका रिमाइंडर अगर आपका 1 आ रहा है, आप डिवीजन जो करते हो, अगर उसका रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, आपको आप चाहते हो कि 1 को भी हटाना, तो आप क्या करते हो, जाते हो और आप पॉइंट लगा देते हो और देन पॉइंट लगाने के बाद वहाँ पे 10 लिख दोगे। तो 10 लिख दोगे तो 1 था, तो मतलब पॉइंट लगा दिया तो 1 क्या बन गया, 10 बन गया। जब 1 10 बन गया, जब आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, पहले रिमाइंडर में तो क्या था, 1 था भाई, रिमाइंडर में 1 था। तो फिर जब आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, देन पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या होगा, 10 हो गया। अब 10 हो गया, 10 से डिवाइड करोगे, 10 1 से 10, तो कट जाएगा, तो अपना हो जाएगा आपका। ठीक है, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, सो आपका नंबर आ जाएगा वापस। एक्चुअली क्या होता है कि ना, जब आप n मॉडुलस 10 करते हो तो आपका पीछे का नंबर निकल जाता है, लेकिन पीछे का नंबर होता है, अब उसे हटाना भी तो होता है। हमें रिमाइंडर में क्या मिल रहा है, हमें ये मिलता है एक्चुअली, जब हम n डिवाइडेड बाय 10 करते हैं और n अगर हमारा 3 2 1 है, तो 3 2 1 में से हमें यहाँ पे 1 निकल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 1 मिल गया। बट इस 1 को हमें रिमाइंडर को हटाना है, बिकॉज़ ये क्या करता है, मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है, तो हमें 1 को हटाना है। 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, n को हम एक बताएँगे कि n को आगे क्या बढ़ना है। n को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, n फ्लोर डिवीजन 10 करेंगे। अब n फ्लोर डिवीजन 10 से क्या होगा, ये जो 1 है पीछे से हट जाएगा, पीछे से हट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा पोर्शन, क्या, 32 बचेगा। देन उसको 32 के बाद यहाँ पे आप फिर मॉडुलस 10 पे जब हम आएँगे, देन यहाँ से फिर 2 निकल जाएगा, जब 2 हमें रिमाइंडर में मिल जाएगा। रिमाइंडर में 2 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उसे फिर हम यहाँ पे आएँगे तो इससे क्या 2 भी हट जाएगा, तो हमारे पास क्या 3। अब जब हमारे पास 3 2 1 ऐसे एक-एक बार करके निकलेगा, सबसे पहले अब मैं बताता हूँ आपको कि निकलेगा क्या। सबसे पहले अब हमें निकलेगा 1, सबसे पहले क्या निकला भाई, हाँ 1 निकलेगा, ठीक है 1 निकल गया। अगर आप उसको 10 से इंटू करा दोगे, मतलब 1 मिनट, अगर आप उसको ऐसा करोगे, प्लस करा दोगे, एक रेव नाम का एक वेरिएबल ले लोगे, उसके अंदर आप उसको जस्ट एक प्लस करा दोगे। ठीक है, किसके साथ में, रेव इंटू 10 के साथ में प्लस करा दोगे। रेव इंटू 10 क्यों करा गया, तो ये समझ आएगा यहाँ से। ये जो है, ये जो रेव की वैल्यू होगी, रेव की वैल्यू हम रखेंगे 0 पे। जस्ट मैंने एक वेरिएबल बना रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 पे रखेंगे सबसे पहले। देन फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब आप, ये पोर्शन पे, अब ये जो पोर्शन है मैंने आपको तभी बताया था, क्यों, बिकॉज ये रेव इंटू 10 है, वो यही कंसेप्ट है। अब जो भी आपका रेव आएगा, यानी जो भी आपका वेरिएबल आएगा, आप उसको प्लस कराओगे। अब रेव हमारा स्टार्टिंग में क्या 0 है, तो भाई 0 प्लस 1 करा, 1 हो गया रेव। अब रेव की वैल्यू क्या होगी, अपडेट हो गई। जब रेव की वैल्यू अपडेट हो गई गाइस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 हो गया, ठीक है। रेव की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर दिया। 1 को इंटू करा 10 से, तो भाई 10 हो गया। प्लस में भाई 2 होगा, यहाँ पे क्यों 2 होगा, क्योंकि 1 हो चुका ऑलरेडी ऐड अप। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे जब 2 आएगा तो यहाँ पे कर दे 2, कितना हो गया, कितना हो गया, 1 1 प्लस 2 12 हो गया। तो यार ये 12 हो गया, अब हमें इतना समझ में आ गया, ओके 12 हो गया, 12 हो गया। 12 के बाद एक और चीज करें यहाँ पे,
क्या 12 हो गया, तो 12 को फिर क्या करेंगे अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेव में हमारे आ जाएगा 12। जब रेव में हमारे 12 आ गया और अब हमारा जो निकलेगा भाई 3 ही बचा था। 3 to 1 के अंदर हमने क्या क्या निकाल लिया, 1 निकल चुका है, 2 निकल चुका है, अब 3 को बारी बची, 3 लिख दिया। जब 3 लिख देंगे तो अब क्या आएगा अपना, अब अपना भाई 12 है, 12 को इंटू करो 10 से, 12 को हमने इंटू करा 10 से, 120 प्लस 3 कितना आ गया, 123 आ गया। अब 123 जो ये आया है गाइस, हमें ये तो चाहिए था, तो हमने क्या करा, जस्ट एक लूप लगाई है और लूप में हम क्या कर रहे हैं, पीछे का एक एक नंबर निकालते चले जा रहे हैं, फिर उसको ऐड अप कराते चले जा रहे हैं रेफ नाम के वेरिएबल में। ठीक है, एक बेसिक लॉजिक होता है, मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, मैं आप कोड पे आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा रब कर दूँ बिकॉज हमें इसकी नीड पड़ सकती है। सो अब यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर आते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या काम। ओके, यहाँ बस आपको देखना ही है, अब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा। अब रिवर्स के अंदर हमने एक नंबर इनपुट लेंगे, भाई नंबर इनपुट क्यों लोगे, और सी बात है ना यार, नंबर तो इनपुट लोगे ना, यदि किसका करोगे रिवर्स। सो वो नंबर इनपुट ले लेंगे यहाँ पे। देन रेव नाम का जो वेरिएबल मैंने कहा था वो बना लेंगे जीरो पे। अब इसको जीरो पे क्यों बनाएंगे, तो जीरो में अगर आप कुछ भी ऐड अप करो, इनटू करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी प्लस करोगे तो वो थोड़ा चेंज करेगा, तो हमें प्लस करके लाना है अपना आउटपुट। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक होता है, इस रटाया जाता है, समझा जाता है कि मतलब लॉजिक है क्या। ठीक है, कोडिंग के अंदर ये होता है। सो अब व्हाइल लूप आपने लगाया, व्हाइल लूप की 3 चीजें होती हैं, क्या होता है, सबसे पहले आपको इनिशियलाइज़ करना होता है, भाई वो इनिशियलाइज़ यहाँ पे कर रखा है हमने। ठीक है, व्हाइल लूप में इनिशियलाइज़ हमने यहाँ पे कर रखा है, कंडीशन यहाँ पे आ गई अपनी। ठीक है, कंडीशन यहाँ आ गई अपनी। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है, फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट लिख देता हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि मतलब डिक्रीमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 2 3 अगर आपने इनपुट करा, वही पहले वो 3 पे आएगा, फिर वो 2 पे आएगा, फिर वो 1 पे आएगा। ये हमें कैसे पता लगेगा, हमें इससे ही पता लगेगा। ठीक है, अब कोड देखते हैं, दोबारा कोड वापस आते हैं। फिलहाल नाम के वेरिएबल तक हो गया था। अब लूप जो चलानी है उसकी कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। लूप जब तक चलेगा जब तक ए बड़ा है जीरो से। अब भाई आपने नंबर डाला एक, एक बड़ा है जीरो से चलेगा, लेकिन अगर आपने नंबर डाला जीरो तो नहीं चलेगा लूप, ऑफ कोर्स। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि लूप को बार बार रन करने के लिए, बार बार रन करने के लिए अगर हमने 123 डाला, तो सबसे पहले भाई 3 हट गया पीछे से, हाँ जी सर 3 हट गया पीछे से, 3 निकाल दो, तो क्या बचा अपना, तीन तीन निकाल दे तो क्या बचा अपने पास भाई, 12 बचा। 12 क्या बड़ा है जीरो से, हाँ जी बड़ा है। 2 निकाल दिया, 2 निकाल दे क्या बचा, एक बचा, एक एक क्या बड़ा है जीरो से, हाँ जी बड़ा है। 3 बार लूप रन करेगा और चौथी बार भी रन करने की कोशिश करेगा। मतलब ये क्या होगा कि जब यहाँ पे वन वन हट जाएगा तो एक बार चलेगा लेकिन वो फॉल्स जाएगा। लूप रन 4 बार करेगा, मगर आपको जो ट्रू होगी ना कंडीशन, वो हमारी सिर्फ 3 बार होगी, जिससे मतलब लूप कहते हैं कि अंदर घुसेगा, जैसे कहते हैं नहीं आप। हाँ, तो सिंपल भाषा में। सो ये हो गया पे कंडीशन हो गया। उसका ये देखिए जो मैंने आपको लिखवाया था, रेफ। रेव नाम के वेरिएबल को आपको यहाँ पे अपडेट करना है, कैसे, रेव को इंटू कराना है, यानी जीरो को इंटू कराओगे 10 से। भाई अगर रेव नाम के वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसको जीरो से इंटू कराओगे 10 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन प्लस इसमें यहाँ पे करा दो क्या, ए मॉडुलस 10, अब ए मॉडुलस 10, अब 1 2 3 के अंदर यहाँ ए मॉडुलस 10 करोगे, यानी 1 2 3 मॉडुलस 10, सॉरी एक मिनट, 1 2 3 मॉडुलस 10 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा, क्या आएगा आंसर में भाई 3 आएगा। 3 आ गया, तो क्या यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। ओके, पहली बार में क्या प्लस हो गया अपना 3, 1 2 3 था नंबर जो हमने इनपुट कराया, तो भाई पहली बार में 3 प्लस हो गया। अब यहाँ पे 3 प्लस हो गया तो यहाँ पे रेव की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। जब रेव की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, रेव की वैल्यू 3 हो, कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा ना, जो 3 है ना पीछे से, ये पीछे से हट जाएगा। मैं इसे आपको ये समझा रहा हूँ कि मतलब आपको रिमाइंडर पता लगेगा कि रिमाइंडर क्या है, लेकिन जो लास्ट वैल्यू है अगर आपको उसको हटाना है, बिकॉज भैया अगर आप इसको आप यहाँ पे नहीं चलोगे तो इनफाइनाइट लूप रन करेगा पहली बात तो। दूसरी बार अगर आप इसको यहाँ से नहीं हटाओगे तो यार फिर ये 2 पे आएगा नहीं, 1 पे आएगा नहीं, तो अपना आउटपुट कैसे आएगा। इसलिए इसको करा गया। ओके, देन फिर जब इसको करोगे आपने फ्लोट डिवीजन क्यों करा, आप सिंपल डिवीजन तो कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, फ्लोट डिवीजन से आपको इंटीजर वैल्यू मिलती है, आपको पता है, और डिवीजन में आपको फ्लोट भी मिल सकता है जो सिंपल डिवीजन होता है। तो यार सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, उसके अंदर ये इशू नहीं आता, बिकॉज वो पहले ही बोलता है भाई इंटीजर डालो और इंटीजर ही आउटपुट दूंगा मैं। ठीक है, तो उसके अंदर हो जाता है। बट यहाँ पे ये इशू आता है, इसलिए यहाँ पे फ्लोट डिवीजन लगाना नेसेसरी होता है। ओके, मैंने आपको रीजन बता दिया, आप इसको रन करके देख लेना, आपको आउटपुट पे थोड़ा सा कभी कभार कहीं पे एरर आ सकता है। ओके, तो ठीक है। अब ये जब ये तीन हट गया पीछे से, कितना बचा नंबर, कितना बचा अपने पास भाई, 1 2 3 में से 3 हट गया तो बचा 1 2। 1 2 बचा, 1 2 का अगर आप मॉडुलस करा हमने, 1 2 का मॉडुलस करा क्या भाई, हमें मिल गया रिमाइंडर 2। जब रिमाइंडर हमें 2 मिल गया, यहाँ पे रेव यानी रिवर्स जो रेव नाम का जो वेरिएबल था उसमें क्या आ गई वैल्यू भाई, 3 आ गई। 3 को इंटू करा 10 से, कितना हो गया, 30 हो गया। प्लस करा दो उसको, किसी 2 से प्लस करा दो, कितना आ गया, 30 प्लस 2, 32, 32 आ गया। ओके, 32 आ गया अपना। अब यहाँ पे रेव नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी भाई, अपडेट हो गई 32 स्टोर हो गई। अब 32 स्टोर हो गई, इसके बाद फिर हम क्या आए, यहीं पे आए। अब भाई 2 तो निकाल लिया था, और मतलब 2 होगा, रिमाइंडर पता लग गया था रिमाइंडर 2 है, अब इसको 2 को निकालने के लिए क्या भाई यहाँ पे आए, 2 निकल गया। जब 2 निकल गया, प्रिंट पे नहीं आएंगे अभी हम, क्यों, जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना, ये जो चल रही है कंडीशन तक ट्रू होगी, तो हम ये प्रिंट पे आएंगे ही नहीं। ठीक है, इंडेंटेशन आपको समझ में आ रही होगी, वाइल के जस्ट नीचे है ये, ठीक है, बिल्कुल साथ में वाइल के। ठीक,
सो देन यहाँ पे अब 2 निकल गया, अब 2 निकल गया तो क्या बचा? 2 निकल गया तो भाई 1 बचा। क्या 1 बड़ा है 0 से? हाँ जी, बड़ा है 0 से। इसका ज़रा मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस निकाला, 10 से करा, क्या आएगा भाई? 1 निकल के आ गया रिमाइंडर, 1 ही बचेगा। ओके, 1 आ गया रिमाइंडर में। 1 जब रिमाइंडर में आ गया तो यार पहले क्या पे था? रेव के अंदर क्या था भाई? यहाँ पे आए हम, हमने चेक किया रेव के अंदर क्या है? रेव में 32 था, 32 को इंटू करा 10 से, क्या हो गया भाई? 320 हो गया। प्लस में हमें क्या करना है? 1 करना है, तो क्या हो गया भाई? 321 नहीं हो गया? यही हमारा आउटपुट था। अब इसको हमने 123 को जस्ट रिवर्स कर दिया तो हमारा ये आउटपुट आ गया। ये कोड है, मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा इसे। फिलहाल अब आपसे बोले यार पैलिंड्रोम नंबर का होता, पैलिंड्रोम होता क्या? सबसे पहला सवाल तो भाई, हाँ, होता क्या? ओके, सो पैलिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि आप मैडम पढ़ते हो? मैडम को कभी उल्टा लिख के देखा है? नहीं, मैडम को नहीं लिखे, चलो लिख के देखते हैं क्या होता है। मैडम, ये है। अब इसको उल्टा लिख के देखो क्या होगा। आप एम से स्टार्ट करेंगे, फिर ए पे आएंगे, फिर डी पे आएंगे, फिर ए पे आएंगे और फिर स्टार्टिंग वाले एम पे आएंगे। क्या आ गया भाई? मैडम। सेम है। हाँ जी भाई, बिल्कुल सेम है। अरे मतलब यानी इसको इधर से लिखो आप, चाहे आप इसको उधर से लिखना स्टार्ट करो, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। यही होता है पैलिंड्रोम का मतलब। होता है एक ऐसा नंबर, जो नंबर किसी भी साइड से आप लिख लो उसे वो सेम हो। अगर मैंने 1 to 1, मैं इधर की साइड से जाऊं तो भी 1 to 1 होगा। मैं इधर की साइड से लिखना शुरू करूं, 1 to 1, दोनों दोनों तरफ से सेम है, तो ये क्या है? पैलिंड्रोम नंबर है। सो इसका क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर हम पता है रिवर्स का यूज करते हैं। रिवर्स निकालना आपने सीख रखा है ऊपर यार? हाँ, ये तो मतलब हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि भाई रिवर्स आप किसी नंबर का आपने निकाल लिया। हाँ जी भाई यार, हमने यहाँ पे रिवर्स निकाल लिया। ये रहा हमारा रिवर्स। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? रिवर्स को जाएंगे, इक्वल टू ए क्या हमारा नंबर है, हम इसे चेक कर लेंगे। बस ये नंबर हमने इनपुट कराया तो यहाँ चेक कर लेंगे, आंसर आ गया। इस कंडीशन के अंदर जाके चेक करेंगे, अगर ये इक्वल है तो प्रिंट कर देंगे पैलेंड्रोम में, अदरवाइज नहीं। मतलब ये गलत होगा। अब ये गलत क्यों होगा? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप एक जरा चीज ध्यान से देखो। रेव नाम का, सॉरी रेव नहीं, ए नाम का जो भी वेरिएबल था, सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत चीज लिखा था यहाँ पे। रेव नाम का वेरिएबल, ए नाम का वेरिएबल था। हाँ जी, 1 to 3 करा था। हाँ ठीक है, पहले 3 निकाला था, हाँ पहले 3 निकालता, फिर 2 निकालता, फिर 1 निकालता, क्यों? ताकि हमें क्या मिल सके? 3 to 1 मिल सके। ओके फाइन। बट एक प्रॉब्लम थी, क्या भाई? ये खत्म हो गया ना यार। जब वैल्यू वैल्यू आप अपडेट कराते चले गए, आपने 3 निकाला, आपने 2 निकाला, आपने 1 निकाला, तो भाई ए खत्म हो गया। ए के अंदर पता है क्या होगा? 0 होगा। अगर आप इफ कंडीशन के अंदर करके लिखोगे कि रेव इक्वल टू ए हो, और देन आपका प्रिंट करो यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट वो तो आप लिख लोगे, तो ये आपको हर बार पता है क्या करेगा? ये रन ही नहीं करेगा। ये रन ही नहीं करेगा, क्यों भाई? ए के अंदर 0 है। अब वो तो भाई अगर रैप के अंदर 0 हो तब ये बोलेगा पैलिंड्रोम, अदरवाइज ये बोलेगा नहीं। सर यही तो बात है मेन। सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए थोड़ा सा हम स्मार्टनेस का यूज करेंगे। अब वो पूरा कोड ज्यादातर सेम होगा, आपको दिखाता हूँ उस कोड में हुआ क्या है। इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा क्लीन रहता है। ओके, फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब ये है हमारा लास्ट स्लाइड आज की। पूरी आपको विजिबल है? हाँ जी विजिबल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक लाइन, एक नंबर को इनपुट करा लिया, ठीक है, रेव नाम का वेरिएबल बना लिया। मेरे एक्स इज इक्वल टू ए क्या करा आप? ए तो हमारा यहाँ पे हमने डाल रखा है। सपोज मैंने यहाँ पे ए यूजर से इनपुट कराया, तो यूजर ने इनपुट करा 1 2 3। एक्स इज इक्वल टू ए क्या है? एक्स एक वेरिएबल है, हाँ जी, वो भी एक वेरिएबल है जो क्या कर रहा है? ए की वैल्यू को उसने स्टोर कर रखा है फॉर फ्यूचर यूज। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम ए की वैल्यू को एक जगह कॉपी करा के रख लें, फिर फर्दर वो हमें काम आ सकती है। हाँ ऑफ कोर्स सर, काम आ सकती है। सो क्या होगा बेसिकली, ये सारा कोड सेम है, रेव तो उसमें क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए कर रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो पूरा रिवर्स का कंसेप्ट लगा हुआ है। हाँ जी, रिवर्स का कंसेप्ट लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? रेव पहले 0 होगा, इंटू 10 करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? 1 to 3 के अंदर 3 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, उसको प्लस करा दोगे। प्लस करा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका भाई? 3 आ जाएगा। 3 आ गया, देन 3 जब रेव की वैल्यू अपडेट हो गई, ठीक है, रेव की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हुआ? फिर अब यहाँ पे पीछे से 3 निकल गया, तो कितना बचा? 12 बचा। जब 12 बचा तो 12 में से भाई यहाँ पे रेव में फिर आया, इसी में यहाँ पे आया, आपने रेव का देखा, रेव क्या है भाई? रेव की वैल्यू 3 है। 3 को इंटू करा 10 से, प्लस करा 2, क्योंकि भाई 2 हमने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 2 निकलेगा तो 2 हमने रिमाइंडर पता लग गया हमको, ठीक है। कितना हो गया? 32 हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे? 2 को हटा देंगे पीछे से, ठीक है। ये वाली लाइन से, ये जो है नीचे वाली लाइन, इस लाइन से 2 हट जाएगा पीछे से, ठीक है, हट गया। इसको हटा देते हैं, रबी कर देते हैं, ठीक है, रब हो गया। अब यहाँ पे रेव के अंदर क्या आ गई? वैल्यू 32 आ गई थी, 32 आ गई। इसके बाद क्या भाई? 1 बचा। 1 का जब भी आप मॉडुलस करो 10 से, क्या आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर में 1 आया, तो यहाँ पे क्या था भाई? 32 थी, इंटू 10 करा, उसके बाद +1 कर दिया। +1 करने के बाद क्या होगा? 321 आ गई, हमें अपना रिवर्स मिल गया। ओके फाइन। सो यानी यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक है। हाँ जी भाई, बिल्कुल ठीक है। कोड कोड के अंदर कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे क्या हो रहा है? बस ये देखिए, जो एक्स नाम का अपने वेरिएबल यहाँ बना रखा है, जिसके अंदर ए की वैल्यू थी ना, ए खत्म हो गया ना यहाँ पे। चल भाई कोई बात नहीं, खत्म हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे से, ठीक है, खत्म हो गया। फिर अब यहाँ पे क्या करोगे आप? एक्स इक्वल टू रेव कर दोगे। रेव क्या है?
रेव के अंदर क्या होगी, रिवर्स वैल्यू होगी आपके नंबर की। जैसे अब आप, और एक्स के अंदर क्या वैल्यू होगी, जो यूजर ने इनपुट करा था नंबर, जब आप इन दोनों कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा पैलिंड्रोम, और अगर नहीं होता तो एल्स के अंदर क्या हो जाएगा, नॉट ए पैलिंड्रोम। सिंपलेस्ट प्रोग्राम है ये तो। सो अब मैं आपको इस कोड को जस्ट एक रन करके दिखा देता हूँ गाइस। जैसे सेक मैं अपना पाइचाम खोल लेता हूँ। सो गाइस, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि रिवर्स ऑफ नंबर करके यहाँ पे ऑलरेडी दो फाइल्स बनी हुई हैं। सो इन फाइल्स को मैं डायरेक्ट रन करूंगा, बिकॉज कोड वही सेम है और वो वैसे ही होगा। ठीक है, अब मैंने इनको डायरेक्ट रन करा। अब यहाँ पे कह रहे हैं एंटर नंबर डालो। नंबर मैंने डाला 123, एंटर किया, 321 आ गया, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 52413, 52413। इसके बाद क्या आया यहाँ पे, क्या चाहिए भाई, 31425 आ गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यानी कोड रन से रन कर रहा है हमारा, ओके। दो बार एटलीस्ट रन करना नेसेसरी होता है। सो देन उसके बाद पैलिंड्रोम पे आए। पैलिंड्रोम का भी प्रोग्राम ही पूरा सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब मैंने कहा 321, क्या पैलिंड्रोम है? नहीं जी भाई, पैलिंड्रोम नहीं है, सेम है ही नहीं। मैंने उसको दोबारा रन करा, मैंने 121 करा। अब 121 के पैलिंड्रोम है, हाँ जी बिल्कुल 121 जो पैलिंड्रोम है। अब 111 क्या पैलिंड्रोम है? हाँ जी बिल्कुल 111 भी पैलिंड्रोम है। अब ऐसे ही हम कुछ और देख लेते हैं। 323 पैलिंड्रोम है, हाँ जी 323 भी पैलिंड्रोम है। अब क्या 100 पैलिंड्रोम है? नहीं भैया पैलिंड्रोम नहीं है, 001 हो जाएगा वो, ठीक है। सो गाइस आई थिंक आपको तो समझ में आ गया होगा बेसिकली हमने क्या किया। ये जो है ना, ये बेसिक उन लोगों के लिए है जिन्होंने व्हाइल लूप्स एक्चुअली पूरा तरीके से कर रखा है। पिछले जो क्वेश्चन बैंक्स है ना, आप उसका कंसेप्ट समझ के आना, तभी आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ओके गाइस, और मैं सी प्लस प्लस की और बाकी सब वीडियोज भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, so आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।